दोस्तों नमस्कार, मैं यूके श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक नई चीज हाई स्कूल से ऊपर की जो इंटर के सिलेबस की है। क्या है वो? ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, वो बात समझना। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी प्रक्रिया है जहां पर किसी वाक्य का हम रूप बदल दें और उसका अर्थ ना बदले। क्या हो? रूप तो बदल जाए मगर अर्थ ना बदले, उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हमने अब तक देखा था कि ही इज टू वीक टू रन। इस सेंटेंस को हमने चेंज करना था, दूसरे कैटेगरी में, दूसरे रूप में प्रस्तुत करना था। तो हम लोगों ने क्या किया था, यहां पर एडवर्ब क्या है? टू है, वो एडवर्ब है, और ये एडजेक्टिव है, और ये हमारा है इन्फिनेटिव। याद आ रहा है? तो यहां पर आपको अगर ये दिख रहा है तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या है कि वह इतना कमजोर है कि वो दौड़ नहीं सकता। अब इसी को हम दूसरे रूप में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे वो भी बता दिया था। तो जो सब्जेक्ट है हमारा वो सब्जेक्ट वैसा ही रहेगा। तो ही को हम लिखेंगे ही में, क्रिया जो लगी है वो क्रिया लगेगी। एडवर्ब टू को बदल देंगे सो में। किसमें बदलेंगे? सो में बदल देंगे। एडवर्ब बदल जाएगा सो में, और वीक का वीक ही रहेगा, ही सो वीक। उसके बाद कंजंक्शन दैट लगाना है, फिर से इसी सब्जेक्ट को रिपीट करना है। अगर नाउन है तो यहां प्रोनाउन उसका आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा ही, और अपने से आपको कैन नॉट लगाना है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट में होगा तो कुड नॉट हो जाएगा, और कैन नॉट के बाद टू को हटा करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। तो ये हमारा बदल गया, एडवर्ब रिमूवल ऑफ टू हो गया। तो ये प्रक्रिया हम लोगों ने देखी हुई है। ठीक है, एक सेंटेंस फटाक से आप लोग करिए। राधा इज टू फैट टू वॉक। फटाफट कर लीजिए। सेम कंडीशन होगा, सेम प्रकार से होगा, फटाक से करेंगे आप। 10 सेकेंड का आंसर है। देखते हैं कौन करके दिखाता है फटाफट। हो गया, वेरी गुड, शाबाश। तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे? कैसे आपने चेंज किया है? आपने राधा को राधा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। इज है, इज लगेगा। यहाँ पर टू डबल है, टी डबल है, टू को बदल देंगे सो में, फैट को फैट ही रहने देंगे, दैट लगाना है। अब यहाँ पर राधा है तो राधा का रिपीटेशन नहीं होएगा, यहाँ पर राधा का प्रोनाउन आ जाएगा शी, सब्जेक्ट केस में। शी कैन नॉट वॉक। ये हमारा सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो गया। एक तरीके से देखा जाए तो पॉजिटिव ये है और निगेटिव ये है, क्योंकि इसमें निगेटिव वर्ड लगा हुआ है। तो ये केस हम लोगों ने पहले पढ़ लिया हुआ है। अब आज हम उसके आगे की क्रिया चलेंगे। क्या होगी आज? कि इंटरचेंज ऑफ असर्टिव और एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कि किस प्रकार से किसी असर्टिव सेंटेंस को हम बिना अर्थ बदले इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, और किस प्रकार से एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बिना अर्थ बदले असर्टिव में चेंज करते हैं। चलिए देखेंगे, फटाफट नोट कर लीजिए। तो किस प्रकार से हम चेंज करेंगे? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है कि उसमें प्रश्न पूछा जाता है, और कई इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का आरंभ जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से होता है, और ऐसे प्रश्न का उत्तर हाँ नहीं में दिया जा सकता है। तो चेंज कैसे करेंगे? अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक शब्द नो नॉट वगैरह लगा हुआ है तो असर्टिव बदलेंगे तो उसमें नो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी प्रकार अगर नहीं लगा है तो असर्टिव उसको नो नॉट लगा करके हम चेंज करेंगे। जैसे सेंटेंस अगर देखें तो अगर कहा गया आई एम योर फ्रेंड, सेंटेंस क्या है? आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूं। ये असर्टिव है ना? ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। क्या कह रहा है? इस सेंटेंस का अर्थ यह है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मित्र हूं। अब देखो, ध्यान से देखना, जो सहायक क्रिया ये लगी हुई है इसको हम सब्जेक्टिव पहले लेकर आते हैं।
हो गया ये एम। अब यहां पर नॉट शब्द कहीं लगा है क्या? नॉट नहीं लगा है ना, तो देखिए क्या करेंगे, तो एम के बाद आप सब्जेक्ट लगाइएगा और उसके बाद आप नॉट प्लेस करिएगा। एम आई नॉट योर फ्रेंड। अब इसको बोलो और समझो ये कह क्या रहा है। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, हूं ना, है ना सेंस। अच्छा, अब अगर दूसरा सेंटेंस ले ले, यू आर फूल, यू आर फूल, तुम मूर्ख हो, तो क्या करोगे? आर यू नॉट, यू आर अ फूल, आर यू नॉट अ फूल? अब बेवकूफ नहीं हो, अब बेवकूफ नहीं हो। अगला सेंटेंस, कैन अ ब्लाइंड सी, कैन अ ब्लाइंड सी, क्या अंधा देख सकता है? क्या अंधा देख सकता है? नहीं भाई, कैसे देख सकता है? अब इसको असर्टिव कैसे चेंज करोगे? सहायक क्रिया पहले आई है, नाउन सब्जेक्ट पहले बाद में आया हुआ है, एस्टो टाइप है। हम इसको क्या करेंगे? अ ब्लाइंड, बोलो क्या लगाओगे? अ ब्लाइंड कैन नॉट सी। स्टेप, अगला एग्जांपल, आई हेट हर। अगला सेंटेंस है आई हेट हर, मैं उससे घृणा करता हूं। आई हेट हर, नहीं दिख रहेगा, लिखो फटाफट, आई हेट हर। चेंज करो इंट्रोगेटिव में फटाफट। पढ़ गए ना चक्कर में? पढ़ गए ना? आज देखो, पहले वो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव के लिए आपको डूडल्स का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। अब इसमें आई हेट हर, तो हेट को आगे थोड़े लगाएंगे हम सब, ग्रामेटिकल चलना है, ऐसे थोड़े कि हेट आई हर गलत हो जाएगा, तो यहां पर लगेगा। निगेटिव वर्ड नहीं लगा है तो पहले लगा देंगे डोंट आई हेट हर, या डू आई नॉट हेट हर। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फटाफट नोट करिए, जल्दी जल्दी चलेंगे, कुछ और एग्जांपल देखेंगे। डिड आई टेल अ लाई, डिड आई टेल अ लाई, क्या मैंने झूठ बोला? चेंज करिए फटाफट, डिड आई टेल अ लाई। अब हमें ट्रांसफॉर्म करना है इस सेंटेंस को, कौन सा है ये? इंट्रोगेटिव है, बदलना किसमें है? असर्टिव बदलना है। तो सहायक क्रिया को पहले छोड़ दें, पहले सब्जेक्ट देखिए, तो सब्जेक्ट आप पहले लगा दीजिए। इसमें कहीं पर नॉट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसमें नॉट लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट है तो असर्टिव को पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बना दो बस खाली। तो आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, क्या होगा? अरे वाह क्या बात है, सही बता रहे हो आप सब। आई डिड नॉट टेल अ लाई, बिल्कुल सही। हमारा अगला एग्जाम्पल है, असर्टिव को इंट्रोगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव को असर्टिव बनाना है। असर्टिव के अंतर्गत दो भाग होते हैं,
एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है ना। तो चाहे दोनों में से जो बनाओ। अब देखो यहां पर डिड नॉट लगा है, इसके पहले जब हमने असर्टिव बनाया था तो उसमें नॉट नहीं लगा था। आई हेट हर क्या है, असर्टिव ही है। अभी निगेटिव नहीं, बात असर्टिव निगेटिव नहीं हो रही है, बात हो रही है असर्टिव और इंट्रोगेटिव के। तो असर्टिव के अंतर्गत दो आएंगे, इंट्रोगेटिव में दो आएगा, WS टाइप भी आएगा, SO टाइप भी आएगा। समझ में आया? तो चाहे असर्टिव बना तो इंट्रोगेटिव, क्योंकि दोनों बनेगा, असर्टिव बनेगा नहीं इंट्रोगेटिव बनेगा। ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल और देख लो, आज की क्लास यहीं से ब्रेक करेंगे। सेंटेंस है, दो सेंटेंस लिखेंगे। Who will tolerate such an insult? Who will tolerate such an insult? Question. कह रहा है ऐसा कौन सा इंसान है जो इस प्रकार का अपमान सह सकता है। कोई ऐसा इंसान है कि इस प्रकार के जो अपमान है उसको सह सकता है। तो जहां पर हम हु का प्रयोग करेंगे, जब लगेगा हु तो नो में भी और एवरी में भी बदलेंगे, नो वन एवरी वन। अब चेंज देखो, यहां पर कोई निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव वर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कौन टॉलरेट करेगा, कौन अपमान सहेगा? कोई नहीं सहेगा। तो यहां पर लिख देंगे नो वन विल। देखो निगेटिव हो गया, नॉट लगा नहीं है इसमें, नॉट नहीं लगा है ना, नो यहां पर आ गया। अब फिर नॉट नहीं लगाना, नॉट नहीं लगाना है। ठीक है। नो वन विल टॉलरेट सच एन इंसल्ट। फुल स्टॉप। हु नोज, चलो, who does not know गांधी जी। गांधी जी को कौन नहीं जानता? Who does not know गांधी जी। गांधी जी को कौन नहीं जानता, मतलब सब जानते हैं। तो हम क्या चेंज करेंगे? तो इसमें हु लगा है, नॉट लगा है, हु भी और नॉट भी है। तो यहां पर नो वन नहीं लिखेंगे, तब यहां पर क्या दें? एवरी वन। एवरी वन सब्जेक्ट हो गया। अब 10 नॉट लगा है तो इसको हमको क्या बनाना है? अफर्मेटिव बनाना है, पॉजिटिव सेंस में। तो क्रिया क्या है? एवरी वन नोज गांधी जी। फुल स्टॉप। तो यहीं पर समाप्त हुआ हमारा आज का अंक। मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ, अगले अंक में कुछ नया लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए यूके सर्कल के साथ। थैंक यू, बाय बाय।